हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के वैकेंसी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो एम्स नागपुर की वैकेंसी है, इसके अंदर नर्सिंग ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर से भी ज्यादा सैलरी उसके अंदर होती है। यदि अपन इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 7/1/2022 को रिलीज हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी डिटेल से डिस्कशन करते हैं, अपन कंप्लीट डिटेल को जानते हैं। यहाँ पे इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 17 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 9 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी की 4 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। इन सभी वैकेंसीज में से 4% रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए सभी वैकेंसीज में से 4% सीटें वो रिजर्व है। ओके, इसके बाद अपन बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग के सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स, उनको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के जो जीएनएम के कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि उनके पास 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो। बट ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, बिकॉज जितने भी नर्सिंग कॉलेज है या फिर टीचिंग के अंदर होते हैं तो वो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट ही होते हैं वहां पे, ना कि वहां पे जीएनएम के कैंडिडेट होते हैं। इसीलिए वहां पे उनके पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो देखने को नहीं मिलता है। बट यदि किसी के पास है और वो जीएनएम का कैंडिडेट है तो वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है, और पोस्ट बीएससी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत वहां पे नहीं है। ओके, इसके बाद आगे बात करते हैं पर एप्लीकेशन प्रोसेस की, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू वहां पे अप्लाई करना होगा, जो कि यहाँ पे एम्स नागपुर की साइट आपको दी गई है emsnagpur.edu.in। इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ अप्लाई। तो दोस्तों, ये 7/1/2022 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और उसके 1 महीने तक इसकी लास्ट डेट है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उससे लेके 1 महीने तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से लेके 35 साल तक के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 35 के बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसके अंदर एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे ओबीसी एससी, जैसे ओबीसी को 3 ईयर का मिलता है, ओके, एससी को 5 ईयर का मिलता है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी मिलता है। बल्कि वैसे ही जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है उसमें जो अपर एज लिमिट होती है वो 30 तक ही होती है, बट की बहुत अच्छा चांस है कि इसमें 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे होने वाला है इसके अंदर। तो दोस्तों, वैसे तो इसके अंदर इंटरव्यू बेसिस है, कि इंटरव्यू के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। बट वहां पे एम्स नागपुर ने एक स्पेशल लाइन मेंशन की है, जो ये बताती है कि वहां पे यदि मान लीजिए ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, जो कि अपनी योग्यता रखते हैं, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी ज्यादा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट भी वहां पे लिया जा सकता है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। आपको अप्लाई करने के लिए कितनी फीस इसके अंदर देनी होगी। जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनको 1000 रुपीज इसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी, और जो एसएसटी कैंडिडेट है उनको 800 रुपीज वहां पे फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ओके, तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है, जितना भी बड़ा नोटिफिकेशन हो, बल्कि उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ऑनलाइन मोड के द्वारा आपको अप्लाई करने के बाद जो आप ऑनलाइन फीस पे करते हैं और जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं, उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है, जो कि ज्वाइनिंग के टाइम और इंटरव्यू के टाइम आपको वहां पे सबमिट कराना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के अंदर। थैंक यू।